चलो, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, ठीक है। सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है कौन सा, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। इसमें एक और टॉपिक बढ़ जाएगा रिड्यूस टेक्नोलॉजी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज हमको पढ़ना है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। दो शब्द हैं, इन्वायरमेंट, इंडिकेशन। क्या मीनिंग होता होगा? किस चीज को इंडिकेट करना? इंडिकेटर तो चल आ गया, इंडिकेट करना ही होगा उसका। क्या इंडिकेट करेंगे वो? आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या चीज सेम है। थोड़ा सा है, और एक दो चीजें। मतलब डाइवर्सिटी का इंडिकेटर हो गया, ठीक है, कंसीडर कर लिया। टेम्परेचर और पॉल्यूशन और चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए कि एक्चुअली इन्वायरमेंटल इंडिकेटर क्या है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर एक शब्द में बोले तो ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में हमको इंडिकेशन दे रहे हो। समझो कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले किसी भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? इन्वायरमेंट का इंडिकेटर। हेल्थ का मतलब क्या कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, वाटर की बात करें तो वाटर पोल्यूटेड है, डाइवर्सिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ये सब चीजों को जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर डिस्क्राइब करते होंगे, उन सबको हम क्या कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो, environmental indicator are the tools or measures used to assess, communicate the state or quality of the environment। ठीक है, लाइन से क्लियर हो रहा है आपको एक ही लाइन से कि वो मेजर्स हैं या वो टूल्स हैं जिससे किसी इन्वायरमेंट की हेल्थ को या उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं? असेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, they help in monitoring and understanding the changes in the environmental condition over the time। जो समय के साथ साथ जो environment में जो changes हो रहे हैं उसको क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके। ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? environmental। These indicators play a crucial role in maintaining environmental balance by providing information about the health of the ecosystem, the impact of human activity, and the effectiveness of the environmental मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या क्या होगा? हम किसी इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो स्ट्रेटेजी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब हम किसकी हेल्प से बता पाएंगे? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। अगर कोई चीज खराब हो रही है इन्वायरमेंट में तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? पॉलिसीज बनाएंगे, उसके लिए स्कीम्स चालू करेंगे नई नई, और वो स्कीम कितनी सक्सेसफुल हो रही है, वो मेजर्स कितना सक्सेसफुल हो रहा है, ये सब किसके ऊपर अप्लाई होगा? किससे हम बता पाएंगे? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर से बता पाएंगे, ठीक है। Environmental indicator and bioindicator are related concepts but differ different aspect of the environmental monitoring and assessment। ठीक है, अब एक और टर्म आता है इससे सिमिलर है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट पेपर में भी पढ़ोगे तुम लोग कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर और एनवायरमेंटल इंडिकेटर में क्या अंतर है। तो आप एक शब्द में इसको समझो कि एनवायरमेंटल इंडिकेटर कैसा वर्ड है? एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर क्या आता है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर। मैंने आपको क्या बोला? एनी फैक्टर्स, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तो ये सारे कलेक्टिवली किस में आ जाएंगे? इन्वायरमेंट। और उसके अंदर कौन सा टर्म आ जाएगा? ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जो बायोलॉजी से लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल्स हुआ, इन सबको अगर कंसीडर करके ये एज इंडिकेटर की तरह काम करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो इसकी एक लाइन में। एनवायरमेंटल इंडिकेटर आर parameters or measures that provide information about state or quality of environment। They can encompass a wide range of factors including physical, chemical, biological and socio-economic aspects। ठीक है, इसमें ये ब्रॉड टर्म क्या स्कोप है इसका? एनवायरमेंटल इंडिकेटर कैन इंक्लूड वेरियस मेजर्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एंड मोर। क्या पर्पस है इसका? द मेन पर्पस ऑफ द एनवायरमेंटल इंडिकेटर इज टू असेस एंड कम्युनिकेट द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट। दीज इंडिकेट द हेल्प टू ट्रैकिंग changes over the time, identify trends and information
ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन। इसके ऊपर सब क्या डिपेंड कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग डिपेंड कर रही है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इसको जब आप एग्जांपल से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, पहला इंडिकेटर क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जनरली ये हम जनरली दिल्ली के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। अभी जो विंटर के सीजन में आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा इशू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां की किसको इंडिकेट कर रहा है, एयर की क्वालिटी को, मतलब एनवायरमेंट वहां के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कौन सा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स the concentration of pollutant in the air such as particulate matter, nitrogen dioxide and ozone। ये जो भी एनवायरमेंट की पोल्यूशन वाली जितनी गैसेस हैं उनको अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो पहला इंडिकेटर क्या होगा अपना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम as poor air quality can lead to respiratory problems, acid rain and damage to the वेजिटेशन। आपको पता है कि अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, साथ में एसिड रेन और ये वेजिटेशन को डैमेज करेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट द इंडियन एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 500, फ्रॉम 0 begin good and 500 begin severe। मतलब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 है तो वो क्या होगा, अच्छा, 500 होगा तो कैसा हो जाएगा, वो खराब। ये बोलना चाह रहे देयर आर 8 मेजर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, जिसमें हम अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो 8 गैसेस को कंसीडर करता है किसके अंदर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। कौन कौन सी, पार्टिकुलेट मैटर 1 गिटेन और 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ये इतने गैसेस को या पार्टिकुलेट मैटर को क्या करता है, कंसीडर ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब इसकी एक डेफिनेट अमाउंट होगा कि इतना कंसंट्रेशन है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 है, इतना कंसंट्रेशन अगर हाई है तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 होगा। तो उसका वो मेजर एक बना करके रखा हुआ है, इन 8 गैसेस को इंक्लूड करके रखा है किसके अंदर, इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके लिए, अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। अब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो पैरामीटर्स है, मतलब जो नंबर ऑफ गैसेस को इंक्लूड किया गया है वो अलग अलग हो सकता है। हम आज जो भी बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में। ठीक है, अब जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं कि गुड, अच्छी एयर है ब्रीथिंग के लिए। द रेंज डिफाइन एयर क्वालिटी एज अ गुड, इट शो मिनिमल और नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से लेकर 50 के बीच में, इसका मतलब अच्छी एयर है ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट 51 से अगर 100 के बीच में तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जो कुछ स्पेशल सेंसिटिव ग्रुप हैं, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट हो गया, जो डिसीज वगैरह, उनमें उनको ब्रीथिंग में दिक्कत जाएगी, किसमें, 51 to 100। फिर 101 to 200 के बीच में मॉडरेट एयर क्वालिटी विद इफेक्ट सच एज ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट इन चिल्ड्रन एंड एल्डर पीपल। The people are already suffering from lung disorder and heart diseases। इनके लिए ये एयर कैसी होगी, खराब होगी, इसमें उनको रेस्पिरेशन नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंड किया है। फिर वैसे ही 201 से 300 के बीच में क्या मेजर्स हैं, मतलब किनको दिक्कत जाएगी, 300 से 400 के बीच में क्या है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो 400 से लेके 500 के बीच में किस किस पेशेंट को या किस किस एज ग्रुप को या किस किस सेंसिटिव पर्सन को दिक्कत जाएगी ब्रीथिंग के लिए, ये यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो ये 400 से 500 के बीच में है, तो जनरली इस कंडीशन में एयर ब्रीथिंग से किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये जो 500 वाला जो इंडेक्स है इसकी बात है। आगे बढ़े, दूसरा वाटर इंडिकेटर, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। कोई बता सकता है कि वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स एक दो, हाँ एक दो कोई, पीएच मीटर नहीं, वाटर का पीएच, पीएच मीटर थोड़ी इंडिकेटर, पीएच वाटर का पीएच, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन डिमांड, ये सब बताते हैं, किसको बताते हैं, एयर की, सॉरी वाटर की क्वालिटी को बताते हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी है। ठीक है, हमने यहाँ एयर का एक ही पढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और लेकिन वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर आप देखो। आगे बढ़े, इसको देखो, वाटर क्वालिटी इंडिकेट एज अ parameter or characteristic used to assess the physical, chemical and biological condition of the water। ठीक है, monitoring of these indicator is crucial for the ensuring the safety of drinking water
protecting aquatic ecosystem and managing water resources effectively. Here are the some common quality indicators. कौन कौन से quality indicator? पहला physical indicator, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, physical, chemical. तो पहला physical में क्या है? टेम्परेचर और टर्बिडिटी. अब मैं इसको बहुत ज्यादा थ्योरी को ऐसे पढ़ूंगा, नाम से समझ जाओ. टेम्परेचर क्या जरूरी है? आप जानते हो कि टेम्परेचर ऑफ वाटर अफेक्ट द एबिलिटी टू होल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन. पहला पॉइंट, इसको समझने वाली बात है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसी रहेगी, उसमें उतनी कम रहेगी. टेम्परेचर अगर गर्मी के टाइम बढ़ जाएगा तो उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा होता जाएगा? कम होते जाएगा. डिसॉल्व ऑक्सीजन आपको पता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? जितने भी एक्वेटिक लाइफ वहां पर सर्वाइव कर रही है उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. तो आप जिस भी वाटर को अच्छा बोलोगे जहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा होगा? ज्यादा से ज्यादा. अब आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन करो, नदी का पानी और तालाब का पानी, किसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा? किसी बात है, रनिंग वाटर है. स्टैग्नेंट वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? ठीक है. वैसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे होते जाएगा? कम. ठीक है. दूसरी बात कि ये मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है किसकी? एक्वेटिक लाइफ की. क्योंकि आप जानते हो कि हर एंजाइम का क्या है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है. जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो सबसे पहले उसका कोरिलेशन किससे हो जाएगा? एंजाइम से. कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, हर एंजाइम का क्या है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे वो वर्क करता है. ठीक है. नेक्स्ट, टर्बिडिटी. टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी किस टर्बिड, अब उसको मैं हिंदी में क्या बोलूं? हाँ वही. ठीक है. पानी कितना गंदा दिख रहा है, उसकी टर्बिडिटी. जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचो सा, दिमाग लगाओ. जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी, लाइट का पेनिट्रेशन कैसा हो जाएगा? गंदा पानी रहेगा तो वाटर में लाइट जा पाएगा क्या? अब जब लाइट नहीं जा पाएगा तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एक्वेटिक लाइफ में. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? तो आप बोल सकते हो टर्बिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसॉल्व ऑक्सीजन. सकते हैं. ठीक है. तो ये सब इंपैक्ट डालती है किसकी? किसके ऊपर? वाटर क्वालिटीज के ऊपर. नेक्स्ट है केमिकल. केमिकल के अंदर हमने रख दिया है क्या? पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, बीओडी, सीओडी, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये केमिकल इंडिकेटर्स. एसिडिटी और बेसिसिटी आपको पता है, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हर वाटर में बेसिकली ना ज्यादा एसिडिक चाहिए ना ज्यादा बेसिक चाहिए. अगर लाइफ को सरवाइव करना है तो न्यूट्रल रेंज के ऊपर वाटर को बना के रखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिसॉल्व ऑक्सीजन. ये भी हमने थोड़ी सी पहले बात कर दी कि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन खुला होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन है. और वो सभी केस के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है. दूसरा, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में जनरली उन्होंने नाइट्रोजन को रखा हुआ. न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर एसेंशियल. पर जब इनका अमाउंट एक डेफिनेट अमाउंट से क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. जब नाइट्रोजन कंटेंट कैसा होने लगेगा? ज्यादा. क्योंकि नाइट्रोजन अल्टीमेटली किसमें रहती है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में. चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो तो अमोनिया रिलीज करेंगे वो. ठीक है. यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है. तो अगर ये वेस्ट अमाउंट अगर बढ़ते जाएगा किसके अंदर? एक अमाउंट से ज्यादा अगर ये नाइट्रोजन वेस्ट अगर जमा होने लगेंगे तो क्या होने लगेगा? यूट्रोफिकेशन होने लगेगा. यूट्रोफिकेशन पता है? ठीक है. और वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन को डिप्लूम करेंगे, वो एल्गल ब्लूम और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. फिर और बायोलॉजिकल इंडिकेटर में देखो कौन कौन से? बायोटिक इंडेक्स. बायोटिक इंडेक्स यूज्ड टू present abundance and diversity of the certain organism. जो फाइटोप्लैंटॉन्स हैं, जूप्लैंटॉन्स हैं, ठीक है, उनकी अगर क्वांटिटी को मेजर करेंगे वो किसके अंदर आ रहे हैं? बायोलॉजिकल इंडिकेटर. ठीक है. फाइटोप्लैंटॉन्स के नंबर ज्यादा है, समझ जाओ. फोटोसिंथेसिस होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन के नंबर कैसे रहेंगे? का नंबर कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा. ठीक है. एल्गल एंड फाइटोप्लैंटॉन, ये जितने ज्यादा रहेंगे उसमें वाटर क्वालिटी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी. ठीक है. लेकिन अगर पूरा ही ऊपर आ गया, सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी. माइक्रोबियल इंडिकेटर. ठीक है. इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और फीकल स्ट्रेप्टोकोकस को रखा गया है. कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? इसको पढ़ो. प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सच एज इश्चीरिचिया कोलाई is an indicator of fecal contamination and the potential presence of harmful pathogens. ठीक है. अगर इश्चीरिचिया कोलाई या कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो जो वाटर है वो किससे अफेक्टेड है? फीकल मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें क्या हुए हैं? मिले हुए हैं. ये बता रहा है. वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है, ये भी इंडिकेटर होते हैं किसके? फीकल मटेरियल के, कि उस वाटर में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो रहा है किसका? फीकल या एक्सक्रीटरी मटेरियल का. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसको बस डिफाइन करना है आपको. क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? BOD is the measure of amount of dissolved oxygen consumed by the microorganism while decomposing organic matter in the water. मतलब अगर
क्या ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है अल्टीमेटली, किसको डिकम्पोज कर रहा है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगी, बीओडी हायर वैल्यू इंडिकेट द लार्जर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। बीओडी अगर ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर कैसे ज्यादा है, which can lead to the oxygen depletion when microorganisms break it down। क्योंकि बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे होने लगेगा उसका कम। इसीलिए ये क्या दिखा रहा है, इट्स ऑक्सीजन डिप्लीशन कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to chemically oxidize both organic and inorganic matter। हमने बीओडी के अंदर किसको इंक्लूड किया था, ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी प्रोवाइड अ ब्रॉडर मेजर ऑफ द ओवरऑल पोल्यूशन लोड इन द वाटर। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी ज्यादा अच्छा मेजर है किसके लिए, वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है उसकी डिकम्पोजिशन की बात है। बढ़िया आगे। अब बायोडाइवर्सिटी इंडाइसेस या बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर बोल सकते हैं। सीधी सी बात है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में कि हमको बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है तो दो ही शब्द पढ़ते हैं, इवननेस और रिचनेस। इवननेस का मतलब एक जगह पे अलग अलग स्पीशीज के नंबर सिमिलर सिमिलर है, कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट स्पीशीज, कोई बहुत कम है तो उसको इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलेंगे। लेकिन अगर सब स्पीशीज हैं और सबके अमाउंट कैसे है, एडिक्वेट अमाउंट है, ठीक ठाक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर डाइवर्सिटी कैसी, इवन। और रिचनेस का मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है। तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सेस की बात करेंगे तो ये दो ही चीजों को कंसीडर करते हैं, रिचनेस और इवननेस। और ऑलरेडी हम इसके लिए इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, सियोन वीवर और सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, इसको अपन लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्लास हो सकती है। मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था, एक्सेल में कैलकुलेशन करना सिखाया था इसका, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर, ठीक है, ये अब इंडिकेटर दैट लाइक ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ट्रेंड, सी लेवल्स, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर। ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऐसे इंडिकेटर, जैसे मीथेन बढ़ रही है, वो क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर्स है। जो भी गैसेस क्या एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, वो किसके इंडिकेटर है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रैकिंग एनर्जी कंजप्शन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज वाइटल फॉर असेसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज contributes the environmental balance, reducing air pollution and mitigating climate changes। कि एनर्जी कंजप्शन इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजप्शन, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। अब जैसे फॉसिल फ्यूल्स की जलने से जनरली कौन कौन सी गैसेस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी जो किसमें प्रेजेंट है, फॉसिल फ्यूल्स में। तो कौन सी गैसेस बढ़ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वहां पर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनका ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। किसी एरिया के अंदर सोलर पैनल, विंड मिल्स, ये सब वहां पर यूज हो रही है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो टरबाइन सब घूम रही है, वाटर प्रोडक्शन है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पावर स्टेशन, कौन से बोलेंगे अपन को, हाइड्रो पावर स्टेशन, है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, नॉन पोल्यूटेड एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेस जिसको लिए बेसिकली जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इनके बैलेंस कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कितने हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज कितने हैं, ये भी इंडिकेटर है किसी एरिया के एनवायरमेंट को असेसमेंट करने, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है इनका। आप इसको लॉजिक सोचो कि इंडिकेटर जब तक नहीं रहेंगे, हम किसी चीज को, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब तक नहीं रहेगा तब तक अपन किसी को एयर क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। देखो अगर बहुत सीवियर है तो हम जो
हमारे जो मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज रहेगी या उस वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जो स्ट्रैटेजीज रहेगी वो भी उतनी इम्पैक्टफुल होना चाहिए। वाटर अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन जितना उतना हमारी रेमेडीज उतनी, तो वो स्टैंड उसके लिए पॉलिसी बनाना ये सब करने का काम किसके बेसिस पे किया जाता है, सब इंडिकेटर्स के बेसिस पे किया जाता है। आज जैसे अपन एक इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ो कि एक छोटा सा कोई एग्जांपल है, जैसे जुगनू, जुगनू यू नो फायरफ्लाइज, तो आप देखने को मिलते हैं क्या? हाँ, कभी आप लोगों ने देखे देखे भी हैं? कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम जब बचपन में थे तो हम देखते पकड़ते थे उसको देखते। आज मतलब मैंने अभी तो मैंने लास्ट 10 इयर्स में नहीं देखा, आपने देखे हो क्या? मैंने नहीं देखा। ठीक है, इवन आप कभी एक काम करो, अभी थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे ही थोड़ा सा देखा, जब कोरोना में पूरा लॉकडाउन चल रहा था तब आपको स्टार्स दिखते थे, आप ऊपर आसमान में देखो आपको दिखते थे, अब दिखते हैं क्या? मतलब अब यहाँ तो दिख जाएंगे बालाघाट में, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेट्रो सिटीज है कि आप ऊपर छत पे देखोगे तो आपको पोल्यूशन इतना ज्यादा रहेगा कि आपको ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, है ना? ये सब भी इंडिकेटर्स हैं। कोई स्पीशीज है, कोई जैसे कोई बटरफ्लाई वो आज मिल रही कल नहीं मतलब नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? वो इंडेंजर्ड होगी या उसकी पॉपुलेशन कम होगी, तो कुछ ना कुछ तो उसका एनवायरमेंट का रोल रहा होगा ना, इस वजह से वो इंडेंजर्ड हो गई, तो वो क्या इंडिकेटर स्पीशीज। हम जैसे स्पाइडर और ये बटरफ्लाई ये सबको एज ए माइक्रो इंडिकेटर्स के रूप में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि दीज आर द इंडिकेटर, किसके इंडिकेटर? एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए। डाइवर्सिटी, इसको हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? इंडिकेटर। अलग अलग जो छोटे एनिमल्स हैं उनको हम ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे अब आपको पढ़ोगे बायोलॉजिकल इंडिकेटर में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफाइन करते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ हायर प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, लाइकेंस हैं, ये सब बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में आते हैं। तो ये सब डिस्क्राइब करते हैं वहां की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं, कौन? इंडिकेटर्स। ठीक है, वैसे ही मैंने इसको एक अलग से, ताकि आप लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसकी भी स्लाइड यहाँ पर डाल दी। बायोलॉजिकल इंडिकेटर वही है, बस वो भी एनवायरमेंट की हेल्थ के बारे में बताया, लेकिन वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइकेंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जो अल्टीमेटली डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर आर नैरो टर्म और एनवायरमेंटल इंडिकेटर आर ब्रॉड। मतलब एनवायरमेंटल इंडिकेटर के अंदर ही बायोलॉजिकल इंडिकेटर आ जाते हैं, तो इससे कंफ्यूज हो। ठीक है, हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन सबको बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बीच में रख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। किसी गैसेस को रख सकते हैं क्या? नहीं, वो सब अलग एजेंट है, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल किस में हो रहा है? एनवायरमेंट की हेल्थ के असेसमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक यहाँ पर क्या हुआ? खत्म। सिंपल था, 20-25 मिनट का टॉपिक था, कौन सा? एनवायरमेंटल। ठीक है, किसी को डाउट पूछ लो कुछ।